नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल करियर पल्स में। अगर आप ग्रेजुएट हैं और बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई है। आईबीपीएस ने अपनी 2026 क्लर्क रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। टोटल 11,403 वैकेंसीज के लिए। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको आना है आईबीपीएस की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको टाइप करना है ibps.in। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे ये वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ जो पहली ही नोटिफिकेशन है, ये 1 अगस्त को जो पोस्ट हुई है, ये हमारी जो अपडेटेड वाली नोटिफिकेशन है। सबसे पहले समझते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क है क्या। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस हर साल एक कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करता है 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्लर्क, जिसे अब कस्टमर सर्विस एसोसिएट या सीएसए कहा जाता है, की भर्ती के लिए। ये साइकिल सीआरपी सीएसए 16 के नाम से जाना जाता है और इस बार टोटल 11,403 वैकेंसीज अनाउंस हुई है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं CRP CSA 16 और कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तब ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं कि स्टार्ट हो चुका है। 1 अगस्त से 21 अगस्त तक लास्ट डेट है इसकी भरने की। जो पेमेंट है वो भी 21 अगस्त तक आपको ऑनलाइन ही जमा करनी है। उसके 21 अगस्त के बाद 2 दिन के लिए एडिट विंडो इसमें ओपन होगी। आप उसमें अगर कुछ मिस्टेक है तो एडिट कर सकते हैं ऑनलाइन। एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी इसमें कंडक्ट की जाएगी सितंबर में ही। उसकी डेट वो डिनोट नोटिफाई की जाएगी। वो अनरिजर्व्ड के लिए शायद नहीं होगी, वो SC ST OBC और PWBD और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए होगी, ठीक है। जो कॉल लेटर्स होंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के वो सितंबर में सबको मिल जाएंगे और ऑनलाइन एग्जामिनेशन अक्टूबर में इसकी डेट है और रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन नवंबर में आएगा। फिर कॉल लेटर, जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा, ये प्रिलिमिनरी का है, ये मेंस का सितंबर, प्रिलिमिनरी सितंबर में है, मेंस नवंबर में है। फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेंस है वो दिसंबर में होगा और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा वो मार्च 2027 तक आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडेक्स है, अभी हम नीचे पढ़ते हैं तो यहाँ देख लीजिए आप एप्लीकेशंस, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन से हैं इसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। अब मेन इसमें आता है सैलरी। तो आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बेसिक पे मिलेगा 24,050 रुपये से शुरू होकर 64,480 रुपये तक, इंक्रीमेंट्स के साथ। इसके अलावा डीए, एचआरए और दूसरी बैंकिंग सेक्टर अलायंस भी मिलेंगी, ठीक है। अब इन क्लरिकल कैडर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऑन स्टेट और यूटी वाइज के बेसिस पे होगा, यानी आप किसी स्टेट के हैं या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, उस बेसिस पे आपको बैंक मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप वगैरह ये होनी चाहिए। ये कौन कौन भर सकते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी या पर्सन ऑफ इंडियन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, दे तो ये आप एक बार देख सकते हैं। अब मिनिमम एज है इसमें 20 साल और मैक्सिमम एज है 28 साल, ठीक है। यानी 2/8/1998 से पहले के आप नहीं होने चाहिए, ठीक है। 2 अगस्त 1998 के बाद की ही आपके बॉर्न डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, एटलीस्ट ऑन द सर्टिफिकेट्स, ठीक है। आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की मार्कशीट, इन सब पे रिलैक्सेशन इसमें SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 ईयर्स है, एक्स सर्विसमैन के लिए +3 ईयर्स है। विडोज, डिवोर्स वुमेन वुमेन उनके लिए भी 35 ईयर्स तक का कंसेशन है जनरल और 38 OBC और 40 साल SC ST, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन के बारे में
पूरा दिया हुआ है, कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह कैसे बनाने हैं, किस डिसेबिलिटी में आप काउंट होते हैं, किस टाइप का सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, वो पूरा आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, 40% डिसेबिलिटी से कम है ये। अब हम नीचे चलते हैं EWS एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, तो कोई भी डिग्री ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में जो कि गवर्नमेंट इंडिया से रिकॉग्नाइज हो, और कैंडिडेट के पास वैलिड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और एंड कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अगर हैं, वो रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग उनको आनी चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट भी आनी चाहिए, मे काइंडली रेफर टू क्लॉज H। ठीक है, तो वो आप एक बार ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और इन सब के लिए 175 रुपये की फीस है, और बाकी अनरिजर्व वालों के लिए 850 रुपये। ठीक है, तो इसमें टेस्ट अब आप देखें, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश में ही होगा। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 20 मिनट देंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के, 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के, 20 मिनट मिलेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, 60 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग है, ये आप अपनी लैंग्वेज, अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में दे सकते हैं, और लैंग्वेजेस भी इसकी लिस्ट भी इसमें लास्ट में अटैच की गई है। ठीक है, और मेन एग्जामिनेशन देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, 20 मिनट। जनरल इंग्लिश, इंग्लिश में ही होगा, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, 35 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के, 35 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के, 35 मिनट। तो टोटल मेंस में 160 क्वेश्चन है, 200 नंबर के हैं, और 125 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन। तो आपको दोनों ही एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी में भी क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, तभी आप मेंस में जा पाएंगे, और मेंस में क्वालिफाई करेंगे तभी आप आगे जा पाएंगे। तो लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट। ठीक है, अब आप जिस स्टेट के भी हैं, मान लीजिए आप हरियाणा के हैं, तो इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन आपके पास रहेगा। आप इंग्लिश भी ऑप्ट कर सकते हैं, हिंदी भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कर्नाटका के हैं, इंग्लिश हिंदी कन्नड़ और कोंकणी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए पंजाब के हैं तो इंग्लिश हिंदी पंजाबी ऑप्ट कर सकते हैं। बंगाल के हैं तो बंगाली ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने स्टेट के हिसाब से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम अगर देखें, ठीक है, द करेक्टेड स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट सेशंस, ये इक्वल परसेंटाइल मेथड से कैलकुलेट होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर्स आप अपना चूज कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होंगे उसकी भी इसमें लिस्ट अटैच की गई है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जैसा कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अरेंज होगी ऑनलाइन मोड में फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, OBC, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, एक्स सर्विसमेन, पर्सन विद बेंचमार्क डिजीज। ठीक है, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑप्ट कर सकते हैं, जो ऑप्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आपको जब एप्लीकेशन आप ऑनलाइन भर रहे होंगे, उसी समय ही आपको सेलेक्ट करना है कि आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑप्ट करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आप ऑप्ट कर लें, जिनके पास ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फिर हम बात करें, नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC अंडर क्रीमी लेयर, उसका पूरा प्रॉपर होना चाहिए। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो उनको भी अपना NOC वगैरह, सर्टिफिकेट्स, परफॉर्मा वगैरह सब तैयार करके रखना है।
और गवर्नमेंट में जो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम कर रहे हैं तो उनको भी एनओसी अपनी लेके रखनी है। ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आधार, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, इनमें से कुछ भी ऑप्शन में आपके पास है तो वो चलेगा। राशन कार्ड वगैरह ये सब आपके पास। राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कॉल लेटर इसका, अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आपको अ, वो आएगा। ठीक है। वो एग्जामिनेशन और एग्जाम्स वेन्यू स्टाफ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है कि आपको वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है। प्री रिक्विजिट अप्लाइंग ऑनलाइन के लिए ये आपके पास ये होने चाहिए: फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट एज मेंशन्ड इन क्लॉज के, 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। ठीक है। फोटोग्राफ वगैरह आपको अपनी अपलोड करनी है। अगर अगर किसी को पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन को करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है। पेमेंट फीस आपको ऑनलाइन ही भरनी है प्रॉपर। ठीक है। एडिट विंडो, लास्ट डे के बाद 2 दिन आपको एडिट के लिए मिलेंगे। अगर कुछ मिस्टेक आपसे हो गई तो 2 दिन आपके पास होंगे। तो होप आप पहली बार में ही सही भरिए, एडिट की आपको ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स के रूल्स रेगुलेशन है, आप क्या क्या ले जा सकते हैं क्या क्या नहीं, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर में अगर आप देखें कौन कौन से वैकेंसी किस बैंक में कितनी वैकेंसीज है, स्टेट वाइज ही पूरा दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल अंडमान और निकोबार आइलैंड में टोटल वैकेंसीज हैं आपके 18, जिसमें से 15 कैनरा बैंक में ही है, बाकी एक सेंट्रल बैंक में है, 2 पंजाब नेशनल बैंक में है। ठीक है। बाकी किसी बैंक में नहीं है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसमें टोटल 186 पोस्ट है। 30 पीएनबी में, 25 इंडियन ओवरसीज, 55 इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसी तरह आप अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको आपके स्टेट में कौन से बैंक में कितनी सीट्स हैं। ठीक है। ये आप ये पूरी लिस्ट इसमें अटैच कर दी गई है, ये पूरा आप देख सकते हैं। फिर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर्स भी इसमें दिए हैं स्टेट वाइज। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में ऑप्शन है। आंध्र प्रदेश में ये सिटीज़ हैं: गुंटूर, विजयवाड़ा, करनूल, विशाखापट्टनम। ठीक है। ये सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर में भी है: जम्मू, संबा, श्रीनगर। ये कर्नाटका, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब इन ईच एंड एवरी स्टेट देयर इज एन एग्जामिनेशन सेंटर। उत्तराखंड में भी है: देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की। ठीक है। और स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज एप्लीकेबल वो ऊपर भी दी गई थी और इसमें भी दोबारा इन्होंने अटैच कर दी कि आप देख सकते हैं स्टेट वाइज। ठीक है। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, स्कैंड इमेज होनी चाहिए आपको, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट में हैंड रिटन डिक्लेरेशन, 10th सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट मेंशन इज क्लॉज के एप्लीकेबल। ठीक है। फोटोग्राफ की इमेज ऐसे किस साइज की होनी चाहिए? 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर्ड होनी चाहिए। ठीक है। और डायमेंशंस 200 बाई 230 पिक्सल्स प्रेफर्ड है। 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सब आप प्रॉपरली आप घर पे ही बना सकते हैं, और अगर आपके पास बनी होगी तो अच्छी बात है। बाकी अब अगर आपको फोटोग्राफ या सिग्नेचर में कुछ बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूँगा। डूज एंड डोंट्स फोटो कैप्चर में भाई कि प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रेट होने चाहिए, टेढ़े मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली
फोटोग्राफ आपकी एडिक्वेट लाइट में होनी चाहिए। सिग्नेचर के लिए भी है, ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए भी पूरा डिटेल्स दिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए भी दी है कि ऐसे 10 सर्टिफिकेट भी किस फॉर्मेट में किस साइज में होना चाहिए, ये सब इसमें मेंशन किया गया है। सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही अपलोड करना है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। ये आपको जो भी SC/ST के लिए ये सर्टिफिकेट ये भर के देना होगा, OBC के लिए देना होगा, ठीक है। EWS वगैरह यहाँ सब फॉर्म अटैच किए हैं कि जो भी मेडिकल अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट आपको अटैच करके देने होंगे अलॉन्ग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये है। तो ये थी IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको रोज़ की सरकारी नौकरी अपडेट्स मिलते रहें। कमेंट्स में बता दीजिए अगर कोई डाउट हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।